हाँ जी वैसे भी आज का टॉपिक क्या है? पेड एथिक्स। किसी प्लेन में एयर होस्टेस आपसे बहुत तमीज से बात करती है, आपको सर कह के बुलाती है और आप उसे जब कभी काम कहते हैं वो भागती हुई आपके पास चली आती है। क्यों? आप बहुत बड़े इंसान हैं, आप बहुत हसीन इंसान हैं, आप बहुत मशहूर इंसान हैं? नहीं, पार्ट ऑफ हर जॉब उसे ये काम करने के पैसे मिलते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी सिम की हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं तो आगे से जो लड़की या लड़का बात करता है वो बहुत प्रोफेशनली और बहुत पोलाइटली आपसे बात करता है। बाज़ औक़ात आप बहुत ऑफेंसिव बात भी करें तो वो आगे से आपको अच्छा जवाब भी देता है। क्यों? वो बहुत अच्छा इंसान है या आप बहुत ताकतवर इंसान है? नहीं, ऐसा नहीं है, उसे ये काम करने के पैसे मिलते हैं। यही है दुनिया में राइज इखलाकियात का वो फलसफा जिसे हम पेड एथिक्स कहते हैं। दूसरी जानिब इस्लाम जिन इखलाकी स्टैंडर्ड्स की बात करता है वो पेड नहीं है। वो कहता है कि तुम इसलिए सच्चे हो क्योंकि तुम जेन्युइनली सच्चे इंसान हो। तुमने ये नहीं देखना कि इस क्रेडिबिलिटी से या इस अमानतदारी से मेरे बिजनेस का फायदा होगा। नहीं, तुम इसलिए ईमानदार हो क्योंकि तुम जेन्युइनली ईमानदार हो। तुम अगर पब्लिक में अगर किसी खौफ की वजह से शर्म और हया का मुजाहरा कर रहे हो तो तुम तन्हाई में भी उसी शर्म और हया का मुजाहरा करो, क्योंकि एज अ इंसान तुम इस मकाम पर फायद हो। यही वो इखलाकियात का मकाम है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कि मैं दुनिया में इसलिए आया हूँ कि इखलाक को एक स्टैंडर्ड दे दूं। और यही इस्लामी इखलाकियात का फलसफा दुनिया में राइज तमाम तर इखलाकियात के फलसफों से इसको बहुत ऊपर ले जाता है। तो इस्लाम आपको जिन इखलाकियात की तरफ बुलाता है वो किसी खौफ की वजह से नहीं है, वो किसी लालच की वजह से नहीं है, वो किसी माली फायदे की वजह से नहीं है, बल्कि वो इस वजह से है कि वो आपको जेन्युइनली एज अ इंसान एक बड़े इखलाकी मकाम पर देखना चाहता है। तुम इखलाकियात को फॉलो करो अल्लाह की मोहब्बत में, और तुम इखलाकियात को फॉलो करो इसलिए कि एज अ इंसान तुम्हारा ये मकाम है, तुम्हें ये सूट करता है।